हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज है 22 फरवरी और आज हुआ है हिंदी का पेपर। और ये जो पेपर हमारे पास है ये फर्स्ट सीटिंग का है, यानी प्रथम पाली का है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें से आपको 50 बनाना था। तो आप लोग बना भी चुके होंगे। तो अब आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। और हमारे पास जो पेपर है इसका सेट कोड जे है, आपका कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, आप लोग इत्मीनान से मिला लीजिए। फिर हमें लास्ट में कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन से इसमें शुद्ध शब्द होगा? तो यहाँ पे देखिए सौहार्द जो लिखा हुआ है ये एकदम शुद्ध लिखा है, सही लिखा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न एक विवाह शब्द है। यहाँ पे आपको विवाह का लिंग निर्णय करना है कि विवाह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो विवाह जो है ये पुल्लिंग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है। यहां पे जो यहां पे वाक्य दिया है कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल का ये उदाहरण है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। यहां पे आपको बताना है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो यहां पे देखिए लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न कई बार हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि महिला का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको महिला का दूसरा नाम बताना है, तो नारी होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए, बिल्कुल यहाँ पे हम आपको 100% सही आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि एड़ी शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे देखिए एड़ी शब्द का विलोम क्या होता है, यानी एड़ी शब्द का उल्टा यहाँ पे चोटी होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बस मिलाते चलिए। 8 नंबर प्रश्न है कि लिखावट शब्द है। यहाँ पे भी लिखावट का यहाँ पे क्या करना है, लिंग निर्णय करना है। तो जो लिखावट है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए ये भी काफी आसान इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, श्रीमती होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर में भी आपको बताना है कि शुद्ध शब्द है। इसमें से आपको शुद्ध शब्द चुनना है कि शुद्ध शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रमाणिक लिखा है ये एकदम शुद्ध लिखा है, सही लिखा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए कि दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। तो जो दिनकर जी वो कवि के साथ साथ क्या थे, गधाकार भी थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वो गध के और पद के भी रचना करते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी। तो राइफल की तरह थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए। 14 नंबर प्रश्न है कि कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटकता। तो कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क नहीं अटता, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था। तो आषाढ़ का महीना बन गया था, यानी यहाँ पे 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि पपाती किस पर लेटी हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो खटिया पर लेटी हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होता है कि आकाश अनंत
नहीं है तो किसे महसूस होता है, तो सीता को महसूस होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ये 19 नंबर प्रश्न थोड़ा सा टफ दे दिया है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो ये कार्डवेल की रचना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न, ये भी आसान है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए भ का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या होता है, प फ ब भ, ये सब ओंठ से निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, तो ये भी प्रश्न काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, तो लेखक रामविलास शर्मा का गांव उच्च गांव सानी था, यानी यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के वंशज थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर की भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह 25 नंबर। तो ये किस, यहाँ पे देखिए किस निबंध की पंक्ति है, तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए कि बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक नृत्य करते थे, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बिरजू महाराज थे वो कथक नृत्य करते थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा, तो निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा, अनिश्चय होगा, यानी निश्चय का उल्टा क्या होता है, अनिश्चय होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक लास्ट में क्या आ रहा है, इक आ रहा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न की रुचि शब्द का विशेषण है, यहाँ पे आपको बताना है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या है, तो रुचि शब्द का विशेषण खुद रुचि है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न की महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए महाशया होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखिए कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे देखिए दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह जोड़ गंध होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए, लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंग का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे देखिए मूर्धा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है कि लोहा शब्द है, तो जो लोहा शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो जो लोहा है ये क्या है, पुल्लिंग है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो कलम शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो कलम यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो कलम है इससे पूरी जाति का बोध होता है, कलम जाति का बोध होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकगीत का अर्थ क्या है, तो काम न, यहाँ पे देखिए काम न जानना और बहाना बनाना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि गुण शब्द का विलोम होगा, तो गुण शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो दोष होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए। 37 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि राम खाता होगा
कौन सा काल है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम खाता होगा कौन सा काल है, तो सभी लोग यहाँ पे भविष्य काल मारे होंगे, लेकिन गलत है। ये होगा यहाँ पे देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न की सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे देखिए सभा से क्या बोध होता है, सभा से और सेना से, ये सुबह में हम आपको बताए थे। तो सभा और सेना क्या है, ये समूह को दिखाता है, ये समूहवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न की आग शब्द है, तो जो आग है ये तद्भव है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए ले जा रही थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर, तो ये उड़ीसा को दिखाया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न, पहले दिन पपाती को क्या था, तो बुखार था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो पेड़ के नीचे है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न की अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये एकदम सरल वाक्य है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा, ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर, 49 नंबर प्रश्न है कि नदी के दीप किस कवि के रचनाकार है, तो नदी के दीप किसका है, तो सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय का है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, इस किस कविता की पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 50 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 50 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जनतंत्र का जन्म, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी रचना है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो ये प्रेमघन का है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न देखिए कि यहाँ पे देखिए अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है, तो 52 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, घनानंद है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 53 नंबर कि प्रेमधन किस युग के कवि थे, तो ये भारतेंदु युग के कवि थे, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सभी आपको पढ़ा चुके हैं। आप लोग आराम से इसमें से 50 टिक करके आ गए होंगे बिल्कुल सही से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 54 नंबर, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न टफ है और कुछ प्रश्न इजी थे, जो प्रश्न इजी थे आप लोग उसमें से बना चुके होंगे, 50 तो आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता संकलित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो स्वदेशी कविता है संकलित है तो किससे संकलित है। 55 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी कविता यहाँ पे देखिए संकलित है तो किससे संकलित है, तो प्रेमधन के सर्वस्व से है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे देखिए इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बस आप लोग मिलाते चलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि खेत शब्द है, तो जो खेत शब्द है ये कौन सा यहाँ पे शब्द है, तो ये यहाँ पे
देखिए देशज शब्द है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सत्य के लिए आग्रह क्या होता है, सत्याग्रह होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपादान कारक का उदाहरण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 60 नंबर प्रश्न कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 60 नंबर कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे कंठ है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि चोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो चोर शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पे देखिए चोर शब्द का विलोम साधु होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 63 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध के उदाहरण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 64 नंबर प्रश्न है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, समजोड़ गम होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका यहाँ पे देखिए भौदीय, यानी यहाँ पे ये जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए कि मंगमा क्या बेचती थी, तो जो मंगमा थी वो दही बेचती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो ये अलवर के पास की गांव की रहने वाली थी, जो बेंगलोर था वहीं पे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 69 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी की रचना कौन है, तो सावर दहिया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो इसमें सब ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, कहीं पे दे रहा है 1968 और कहीं पे दे रहा है 1964, तो जो भी ऑप्शन आप लोग इसमें से लगाए हैं, लेकिन ये जो शब्द दिया है बिल्कुल गलत दिया है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो इसे आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए 71 नंबर प्रश्न है कि आम शब्द का पर्यायवाची है, तो आम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दूसरा नाम रसला होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 72 नंबर प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अनाधिकार यहाँ पे क्या लिखा है, शुद्ध लिखा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 73 नंबर प्रश्न है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो जो ये यहाँ पे लिखा है कि आम रण में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न है मानव मुक्ति के पुराधोर किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 75 नंबर प्रश्न मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है, तो सेन साहब का है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मनी में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो किसने करवाया था, तो मैक्स मूलर ने करवाया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है कि नृत्य विद्या का संबंध किससे, ये टफ एकदम टफ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें 2 4 5 ऐसे प्रश्न दिया है जिसका सिलेबस से लेना देना कोई भी नहीं है, वैसा इसमें प्रश्न उठा के इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग करते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि सूर्य नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए 79 का आंसर हो जाएगा सी, गुणाकर मूल्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और इसमें देखिए 80 नंबर प्रश्न, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न देखिए कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए 20 का दांत क्या है, तो ये कहानी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 83 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न देखिए कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 84 नंबर, और 84 नंबर का आंसर डी होगा, नागरी लिपि, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 85 नंबर की मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए कि मेरा धर्म कैद खाना नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखिए कि लेखक अभिनयों में क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप ले गए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 88 नंबर प्रश्न के किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो यहाँ पे देखिए गुरु ज्ञान के बिना यहाँ पे देखिए प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 89 नंबर की सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे 89 का सही जवाब हो जाएगा ए, रसखान है। ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 91 नंबर प्रश्न है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अनावश्यक वस्तुओं का भंडारण करना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 92 नंबर प्रश्न है कि अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा, इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 92 नंबर का थोड़ा सा आंसर मिस हो रहा था। यहाँ पे देखिए अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 93 नंबर प्रश्न कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 94 नंबर प्रश्न की बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है कि आशा दीवार की कवि की रचना है, किस कवि की रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 95 नंबर, तो ये गुरु नानक की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 96 नंबर किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखिए कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा की कविताएं लिखते थे? तो किस भाषा की कविताएं लिखते थे? तो हिंदी भाषा की कविताएं लिखते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे, कौन थे? तो रसखान थे कृष्ण भक्त, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि रसखान का रचना काल था, तो रसखान का रचना काल कौन था? तो यहाँ पे देखिए जहांगीर का जो शासन काल था उसी के समय के ये थे, यानी यहाँ पे 99 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न देखिए कि वियोग में सच्चा प्रेम जो विदेन सचता है, इसका जीवन चरित्र विभिन्न तरंगे उठती है का चरित्र किसने किया है? तो घनानंद ने किया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग मिला भी लिए होंगे, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।